हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल बटन सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो के अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाली है जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, फोर्थ ऑप्शन है ब्राउन। तो दोस्तों, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में सेल नाम दिया था। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। दोस्तों, अगर कोशिका के बारे में बात की जाए तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका होती है। जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती है तो ऊतक का निर्माण हो जाता है। अब जब विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है। जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, यानी कि क्रम जारी रहता है। कोशिका के मिलने से ऊतक, ऊतक के मिलने से अंग, अंग के मिलने से अंग तंत्र, अंग तंत्र के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है, तो A.K. शर्मा है। यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है, A.K. शर्मा जी है। दोस्तों, अगर बात की जाए 1676 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो A.B. ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो दोस्तों, सेंट्रियोल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रियोल ही एक ऐसा रचना होता है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, अलग करने का काम करता है। उसका नाम होता है सेंट्रियोल होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होता है। दोस्तों, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। दोस्तों, ये हम लोग जान चुके हैं कि 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका की जो खोज किए थे A.B. ल्यूवेनहुक ने किया था। इसमें इन्होंने जीवित कोशिका को जीवाणु को देखा था, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किए थे 1676 ईस्वी में A.B. ल्यूवेनहुक ने, और A.B. ल्यूवेनहुक ने इसमें जीवाणुओं को सबसे पहले देखा था। दोस्तों, अगर बात की जाए कि मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का ग्रीन हाउस किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का जो ग्रीन हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ग्रीन हाउस कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया, तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यानी कि अगर कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में क्या होगा, कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति, थर्ड ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है अंतःप्रदब्बी जालिका। तो दोस्तों, पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। यानी कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति।
लेकिन अगर जंतु कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण देखा जाए तो दोस्तों कोशिका झिल्ली होता है। दोस्तों अगर बात की जाए कोशिका भित्ति तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाता है, पादप कोशिका में ही केवल पाया जाता है और साथ ही यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि सेलुलोज का बना होने के कारण यह कोशिका को आकृति और आकार बनाए रखने में योगदान महत्वपूर्ण देता है, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन का बना होता है, पेंटिडोगल केन का बना होता है जो जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गाल्जी का, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम, फोर्थ ऑप्शन है अंतःप्रदब्बी जालिका। तो दोस्तों अंतःप्रदब्बी जालिका जो होता है कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में तो यह एक और केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है, यानी कि एक और केंद्रक झिल्ली से संबंध होता है और दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम क्या होता है, जो जालिका होता है जो आपके अंतःप्रदब्बी जालिका का एक और केंद्रीय झिल्ली होता है और दूसरी ओर कोशिका कला होता है, इन्हीं के भागों के किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों फूलों और बीजों का जो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है उसका नाम होता है क्रोमोप्लास्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, फोर्थ ऑप्शन है गाल्जी का है। तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कही जाती है उसे लाइसोसोम को कही जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिन्हें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने, जीव द्रव्य को घुला देने नहीं दोस्तों, एक घुला देने होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो लाइसोसोम होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। जो भी विषैले पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उन सभी विषैले पदार्थ को पाचन और भक्षण करने का जो काम करता है उसका नाम होता है लाइसोसोम। दोस्तों अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। दोस्तों अगर पादप कोशिका की बात की जाए तो जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, लेकिन दोस्तों पशु कोशिका या जंतु कोशिका की बात की जाए तो सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन का कार्य करता है। कोशिका भित्ति होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल्जी काई का प्रमुख कार्य क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है श्वसन, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका विभाजन शुरू करना, थर्ड ऑप्शन है पाचक रस उत्पन्न करना, फोर्थ ऑप्शन है स्रावी। तो दोस्तों जो गाल्जी काई का जो प्रमुख कार्य होता है स्रावी का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर गाल्जी काई की बात की जाए तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था।
दोस्तों यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। और गाल्जी काय को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किसे यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। तो गाल्जी काय को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है। तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा होता है जो सबसे छोटी कोशिका होता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है, तो दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यानी जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप का क्या नाम होता है, तो एसिटाबुलेरिया होता है जो एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल होता है। दोस्तों इसी तरह से अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम होता है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी पादप कोशिका का क्या नाम होता है, तो फाइबर ऑफ रैम होता है। दोस्तों अगर पूछी जाए कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या नाम होता है, तो स्पाइरुलिन होता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है, तो शुक्राणु होता है। और दोस्तों सबसे लंबी कोशिका का नाम अंडाणु होता है। ये जो भी पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक बटन दबा करके लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और वीडियो है कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।